यार बहुत सारे ऐसे बच्चे बोल रहे हैं कि यार सर पढ़ाई में मन नहीं करता। यार पढ़ाई कैसे करें यार सर, ऐसा क्या करूँ जिसमें मेरे को पढ़ाई में मज़ा आ जाए, क्या ऐसे पढ़ाई में मज़ा आ जाए। तो यार आप सोच रहे हो कि मैं आया हूँ तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे, फोड़ दोगे। तो यार ये झूठ है, सीधी सी बात है। मैं ऐसा कोई ऐसे लेके नहीं आया हूँ जिससे आपकी पढ़ाई में मन लग जाए, क्या आपकी पढ़ाई में मन लगे जो आपको मजा आ जाए। तो ऐसा कोई मैं ऐसे फालतू की आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। देखो पढ़ाई में मन कैसे लगता है, क्यों नहीं लगता पता है, क्योंकि आपका है ना वो क्यों डिसाइड नहीं है। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। आपको किसी ने बेइज्जत किया नहीं है अभी तक, क्या बेइज्जती नहीं हुई है। जिस दिन आपको बेइज्जती हो जाएगी ना, अपने आप की आग लग जाती है, क्या आग लग जाती है अपने आप में वो कुछ करने के लिए। जैसे पता है एक रॉकेट में आग लगती है फिर वो ऊपर जाता है, आप में अभी तक आग नहीं लगी है। आग क्यों नहीं लगी है पता है, क्योंकि आपको किसी ने अभी तक बेइज्जत नहीं किया है। याद रखना, जिस दिन आपको किसी ने बेइज्जत कर लेगा ना, उस दिन फोड़ के आ जाओगे। और यार पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, आपको बोल रहा बेइज्जती अभी तो हुई नहीं, क्या करे, होगी यार थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेइज्जती नहीं हुई है तो क्या करे सर जिससे पढ़ाई में मन लग जाए। तो यार सीधी सी बात, अपने माँ बाप को जरूर एक बार देख लेना, वो इतनी मेहनत करते हैं ना यार, उसके बारे में आप थोड़ा सोच लो, उनके बारे में आप थोड़ा सोचो और उनके लिए कितनी क्या है आप कर सकते हो यार। और यार पढ़ाई में मन ऐसे लग क्यों नहीं रहा है पता है यार, पढ़ाई में मन क्यों नहीं रहा है। देखो सबसे पहले अपने आप पे काम करना ना, क्या सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है हर कोई स्टूडेंट, क्या मैं 17 से 18 घंटे नीट को दे पाऊँ तो क्या मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ, क्या 17 से 18 घंटे दूँ अपने आप को, क्या मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं टॉप 17 से 18 घंटे दूँ और टॉप 10 रैंक आ जाए। नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं हो सकता। डिपेंड आप पे करता है, क्या आप 17 से 18 घंटे पढ़ सकते हो, क्या आप 17 से 18 घंटे पढ़ सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। हाँ ये पॉसिबल तो है, क्योंकि मैंने किया हुआ है, ये पॉसिबल तो है। मैं आपको मेरा टाइम बताता हूँ, मैं सच में हकीकत, और ये मजाक नहीं बोल रहा यार, ये हकीकत मैंने करके देखा है। लगभग मैंने 2 महीने ये किया था, सच में बता रहा हूँ। तो आज ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ पा रहा हूँ तो इसके पीछे यही फैक्ट है, इसके पीछे यही फैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल बता रहा हूँ। मैं ना सुबह लाइब्रेरी नहीं जाता था, मैं रात को जाता हूँ लाइब्रेरी, सच में बता रहा हूँ। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है, मैं खुद बता रहा हूँ ना यार, पॉसिबल है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबल तो है। ये तो मैं कह सकता हूँ ये पॉसिबल तो है, 17-18 घंटे पॉसिबल तो है। अब आप पे डिपेंड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, वो आपके डिपेंड है। आप 6 घंटे में भी रैंक टॉप 10 में आ सकते हो, सीधी सी बात है। 17 घंटे में भी नहीं भी आ सकते, वो आप पे ऊपर है कि आप क्या करते हो। सीधी सी एक फैक्ट बताता हूँ, मैं ना सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जाता था, सुबह नहीं रात को 7 बजे लाइब्रेरी जाता। कितने बजे तक, 7 बजे तक। सच में बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी सुनाई कोई बात नहीं है, मैं खुद की बता रहा हूँ यार, पर्सनली बिलीव बता रहा हूँ। 7 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था, 7 बजे वहां जाके खाना वगैरह टिफिन वगैरह सब लेके जाता था, क्या टिफिन लेके। और सच में बता रहा हूँ ये हकीकत है मेरी। 7 बजे जाता था, रात को पूरी रात पढ़ता था। क्या पूरी रात नहीं सोता था? नहीं सोता था यार, पूरी रात नहीं सोता था मैं, सच में पढ़ता था। सर इतना पढ़ता था क्या? हाँ मैं पढ़ता था। 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता रहता था, पढ़ाई ही करता था 7 बजे तक, मतलब 12 घंटे तो मैं लगातार पढ़ता था। उसमें 1-2 घंटे मान सकते हो कि चाय वगैरह बाहर पीने चले गए, 12-1 बजे तक बाहर चाय पीने चले गए, क्या वापस थोड़ा खाना वगैरह खा लिया, लेके आता था, खाना भी खा लेता था। तो 1 घंटे मान सकते कि मैंने कर सकता हूँ। लेकिन और कभी कभी नींद भी आ जाती थी, क्या कभी कभी नींद भी आ, तो एक आध घंटे में 4 बजे से या 5 बजे सो जाता था यार, 1 घंटे में बीच में सो जाता था। तो सोचो मैं ना 7 बजे तक, मतलब 10 से 11 घंटे तक पढ़ाई करता था, रात को करता था। कितनी? 10 से 11 घंटे मिनिमम मैं करता ही था, इतनी मैं करता था। फिर उसके बाद मैं 7 बजे ना, मेरा एक दोस्त था, क्या दोस्त था, उसके घर में ना चाय पीने जाता था। हम दोनों दोस्त क्या कॉफी पीने चले जाते थे या चाय पीने चले जाते थे, फिर जाता था। फिर क्या करता था, फिर मैं 8 बजे आकर मैं ना 12 घंटे तक पढ़ाई करता था, मतलब 12 बजे तक पढ़ाई करता था, 12 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। सोचो 10 से 11 घंटे ये मान लिया, 10 से मतलब 11 घंटे में यहाँ मान लिया, आधा घंटा और इधर मान लो, तो कम से कम मैं 11 घंटे करता था। फिर 7 बजे 7:30 बजे, मान लो मैं 8 बजे बोल रहा हूँ, 8 9 10 11, फिर 4 12 13 14, मतलब मैं 16 से 17 घंटे तो ऐसे ही पढ़ता था। और ये तो मैंने कम से कम बताया भाई साहब, और मैं एक मिनट वेस्ट नहीं करता था। अगर मैं यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखता था ना, तो मुझे लगता था कि नहीं यार मेरा वीडियो नहीं देखना, मेरे को शॉर्ट नहीं देखना है, पता है। मैं एक मिनट को काउंट करता था। और भाई साहब आपको मैं रियली बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ाई करता था ना, मैं टाइमर सेट करता था, क्या टाइमर सेट करता था।
मैं टाइमर सेट करता था कि मैंने आज, और टाइमर वो नहीं मैंने पढ़ाई के लिए, नहीं, मैं अपनी कमजोरियों का टाइमर वेस्ट करता। कैसे? मैं वो टाइम उसमें टाइम करता था जो मैंने वेस्ट किया है। क्या? मैं वो टाइम उसमें नोट करता जो मैंने वेस्ट किया है। और दूसरी बात, मैंने वेस्टेज ऑफ टाइम का मैंने कैलकुलेट करता कि मैंने इतना टाइम आज वेस्ट किया है, ये होता था। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया आज, उसका करता था। और भाई साहब उस टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या उस टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं ना खाते खाते भी रिवीजन करता था। ये मैंने 2-3 महीने किया है, मेरा नीट का एग्जाम था तो मैंने ये किया है। तो क्या पॉसिबल तो है? मैं इतना बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल तो है। बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर आप ऐसे पहले यूट्यूबर हो जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो भाई उसका वही तो रीजन है, मैंने इतने अच्छी तरह से इनको पढ़ा हुआ है, उसका वही रीजन है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इतनी मेहनत करते हो यार, अगर आप इतनी मेहनत करते हो, अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो ना यार, तो मैं गारंटी के साथ आपका जेई या नीट में हो या नहीं हो, क्या जेई में। और मैं आपको सोने का तो बताया नहीं, फिर मैं 12 बजे से मैं पढ़ाई ऑफ हो जाती थी मेरी, 12 बजे से पढ़ाई ऑफ हो जाती। और मेरा ना 7 से 8 किलोमीटर मेरा घर दूर था लाइब्रेरी से। कितना? 7 से 8 किलोमीटर। साइकिल लेकर जाता था दोपहर को, फिर 1 बजे तक घर पे खाना वगैरह खा के 1 बजे सोता था, 6 बजे उठ जाता था। 1 बजे सोता था और 6 बजे उठता। 5 घंटे नींद लेता था मैं, सिर्फ कितने 5 आवर्स में नींद लेता था, और 6 बजे वापस तैयार होकर लाइब्रेरी में आ जाता था शाम को। ये होता था मेरा रूटीन। ये सोचो, जब एक कोई इंसान 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक, फिर सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, फिर 1 बजे से 6 बजे तक वो सोता है। सोचो, मतलब इतनी पढ़ाई करके 1 बजे से 6 बजे तक वो सोता ही ऐसे। सोचो, फिर 5 घंटे वो सोता है। हाँ, वो 5 घंटे सोता था, मैं 5 बजे के। तो मैं इतना तो क्लियर कह सकता हूँ कि 16 से 17 घंटे आपकी पढ़ाई आप कर सकते हो। इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्या 16 से पढ़ सकते हो, इतना तो 16 से 15 घंटे आप पढ़ सकते हो, इतना मिनिमम इतनी हो तो सकती है। क्या आप पे डिपेंड करता है? क्या घंटे डिपेंड करते हैं? क्या सर अर्थ डिपेंड करते हैं आपके? क्या आपकी पढ़ाई में क्या अर्थ डिपेंड करते हैं? मैं बताता हूँ, डिपेंड नहीं करते। ये मैं आज खोल के बता रहा हूँ, कोई डिपेंड नहीं करता। आप कितने घंटे पढ़ाई करो तो वो डिपेंड ही नहीं करता। वो आपके ऊपर है कि आप क्या निर्भर करते हो यार। अरे यार, उसका ढक्कन कहाँ गया है? चलो, वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हो यार। देखो, मैं तुझे क्लियर फैक्ट, देखो मेरा हमेशा से एक ही पर्पस रहता है कि मैं कैसे करूं। हमेशा से मेरा एक ही पर्पस है। वो पर्पस क्या है पता है? वो पर्पस क्या है? वो ये है कि देखो, एक स्टूडेंट है जिसके 12th में कितने 95% है। 12th में कितने 95%। दूसरा स्टूडेंट है बी, ए और ए बी, उसके है ना 12th में कितने परसेंटेज है? मान लो 70% है। सी स्टूडेंट है जिसके 12th में कितने 50% है। सोचो, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 12th में 95% है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 12th में 50% है, और एक स्टूडेंट ऐसा जिसमें 12th में 70% है। अब इसका क्या मतलब है पता है? इसका ये मतलब है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि इसके ना 12th में ना 95% या उसके आसपास को सिलेबस कवर है। उसका ये मतलब है, उसका सिलेबस है ना इतना क्लियर है। और इस 12th जो 70% है ना, उसके ना 70% के आसपास उसका सिलेबस क्लियर है, और 50 का मतलब 50% क्लियर है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका सिलेक्शन होगा, इसका होगा, इसका नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या फिर इसका होगा, इसका नहीं, कोई नहीं बोल रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा हूँ कि गर्ल्स डिपेंड नहीं करते हैं। अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है ना, उसको 6 घंटे पढ़ रहा है ना, तो इस बंदे को ना 12 घंटे पढ़ना होगा। अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है, उसको 12 पढ़ना होगा। अगर वो 7 घंटे पढ़ रहा है, तो इसको यार उससे डबल पढ़ना पड़ेगा। क्यों? उसका सिलेबस इतना कवर है। तो घंटे तो डिपेंड ही नहीं करते क्या? वो तो डिपेंड ही नहीं करते आपके उस नीट में सिलेक्शन या जेई में सिलेक्शन के लिए कि काम कर रहे हैं यार, उसके तो सिलेबस इतना कवर है। तो आप ऐसे तो मान ही नहीं सकते ना कि मैं 17-16 घंटे पढ़ के मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लाइक करते हो, क्या आप कहाँ भी हो स्थिति में, कौन सी स्थिति में हो, तो आप पे डिपेंड कर रहा है। बस यही तो बात है, जो छोटी सी बात है, आपको समझ नहीं है। हाँ, बाकी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मेरा वीडियो देख रहे हो अभी फिलहाल, दूसरे का वीडियो देख लोगे, उसका देखोगे फिर मेरा देख लोगे, कुछ नहीं होगा भाई। मेरा वीडियो देखने से आपकी सक्सेस नहीं आ सकती। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, आपका समय आपके हाथ में। हमेशा बोलता हूँ, समय जाने के बाद फिर कोई मतलब नहीं है। समय एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आता है, याद रखना दोस्त। समय एक बार गया ना तो वापस नहीं आएगा। और छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे गिव अप। देखो, हमेशा से बोलता, अगर आपको राजा बनना है ना,
आपको अगर राजा बनना है ना तो है ना मजदूर तो पहले बनना पड़ेगा। अगर आपको राजा बनना तो मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्या एक हेलीकॉप्टर होता है ना, हवाई जहाज होती है ना, एरोप्लेन, वो क्या करता है पता है? एरोप्लेन होती है ना, एरोप्लेन वो है ना ऊपर उड़ने से पहले नीचे बहुत भागती है। क्या नीचे बहुत भागती है तब जाके ऊपर उड़ती है। तो हमारी जिंदगी में भी यही होता है। क्या जिंदगी में भी यही होता है? हम सोचते हैं कि नहीं डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। आपको भागना पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्सेलरेशन दबेगी, आप ऊपर जाओगे। क्या? और आपको पता होगा और कितने टीचर और कितने गुरुओं ने, महान गुरुओं ने ये बात बोली हुई है कि सक्सेस, ये होगी आपका सक्सेस का ग्राफ और ये होगी आपका हार्डवर्क। कितने महान लोगों ने ये बात बोली हुई है, ये सक्सेस और ये हार्डवर्क का ग्राफ है और ये ऐसे चलता है। कैसे चलता है? ऐसे। मतलब क्या है? देखो, और बहुत सारे बच्चे यहाँ लाइक कर जाते हैं, यहाँ पे जो ऊपर उठते हैं ना वहां पे छूट जाते हैं। मतलब क्या है? आप हार्डवर्क डालोगे इतना, मैंने फिजिक्स से रिलेट कर दिया इसे, आप हार्डवर्क डालोगे इतना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? ये आपके है ना, ये कौन से महीने हैं? ये आपके नीट के 5 से 6 महीने हैं भाई साहब। ये 5 से 6 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे 2-3 महीने बचेंगे नीट के लिए, वहां से आपका यहाँ आ जाओगे, क्या यहाँ आ जाओगे, और जैसे 1-2 महीने बचेंगे ना, तो आपकी हार्डवर्क यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे पिक पे आ जाओगे। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गिव अप कर लेते हैं, ये होते हैं आपकी सक्सेस। ऐसे चलता है आपका ग्राफ। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस अब मेहनत करते रहना है। और आपको मेहनत करते रहना, और ध्यान रखना, तेरी आज की मेहनत तेरी कल की जीत को निर्धारित करती है। क्या? हमारी आज की हुई मेहनत हमारी कल की जीत को निर्धारित करती है। तो ऐसे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है और फालतू के मतलब उस झंझट में नहीं पड़ना है। क्या? फालतू के उस झंझट में नहीं पड़ना है। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और क्या तू कर सकता है क्या लाइफ में? क्या तू सेक्रीफाइस कर सकता है या सेक्रीफाइस कर सकती है जिंदगी में? अगर सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, किसी भी चीज को सेक्रीफाइस कर सकते हो ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या? जो इंसान अपने आप पे काबू कर सकता है ना, कि नहीं मैंने ये सपना देखा, मेरे लिए देखा और मुझे करना है। क्या? मैंने अपना सपना देखा, मेरे लिए देखा और मैंने ही देखा। क्या किसी दूसरे ने दिखाया? क्या तूने सोचा ना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का? क्या तूने देखा है ना, तो तू ही पूरा करेगी या करेगा। सीधी सी बात है, कोई बाहर से नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक गुरु हो सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं क्या पढ़ना है वो बता सकता हूं, कैसे पढ़ना है वो बता सकता हूं, कितना पढ़ना है वो बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना किसे? तुम्हें, तो तुम ही मेहनत करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, आपको पढ़ना तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऊपर उड़ना है ना, तो घिसना तो आपको ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, भागना तो आपको ही पड़ेगा। अगर मैं रॉकेट, देखो हवाई जहाज मैं हूं, क्या हवाई जहाज मैं हूं, तो मुझे तो भागना पड़ेगा यार। ये होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हो। क्या आप कितना? और यार आप सोचते हैं कि नहीं सर मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। एक बात मेरे कॉमन सी है, मैं आपसे पूछता हूं, एक छोटी सी है, वो कॉमन सी है, वो मैं आपसे पूछता हूं, क्या तू अभी ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है? एक सीधी सी बात मुझे बता, क्या तू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या तू ओपन हार्ट सर्जरी अभी कर सकता है? इसी वक्त नहीं कर सकता। तो क्या करना है आपको? क्या करना है पता है? आपको उसके लायक बनना है। क्या? उसके लायक बनना है। लायक कैसे बनेंगे? अपने आप को टाइम दो। सीधी बात, देखो अपने आप की औकात जानने का सीधा सा बात है। अपने आप को कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, एक ही चीज है, अपने आप पे डिपेंड रहो। कैसे? देखो सही बता रहा हूं आपको, जैसे कि मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं, क्या अपने आप डिसाइड करो। क्या मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बेस्ट IIT बनना है, IIT बनना है, तो अब डिपेंड कैसे करेगा? पता कैसे चलेगा? जब अपने आप पे काम करोगे, क्या अपने आप को बिताओगे, अपने आप को समय बिताओगे, अपने आप को समय दोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं उसके लायक हूं या नहीं हूं। क्या? अपने आप को टाइम दो। कैसे? क्या अपने आप से पूछो, क्या मैं 12 से 16 घंटे पढ़ सकता हूं? इसके बीच पढ़ सकता हूं? कैसे इसके बीच में पढ़ सकता हूं? क्या 12 से 16 घंटे के बीच में 14-15 जो भी है आप पढ़ सकते हो? यस या नो? अगर आपका सवाल आता ना यस, और ये एक दिन की बात नहीं है भाई साहब कि आप एक दिन पढ़ के बोल सकते हो कि नहीं मैं IIT बन सकता हूं। नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको पढ़ने की, एकदम कंसिस्टेंट, रोजाना ये करना है। क्या? रोजाना करना है। डिसिप्लिन क्या होता है पता है? एक अपने बनाए हुए निर्णय को रोज सही साबित करना। क्या? अपने बनाए हुए डिसिप्लिन को रोज सही साबित कर, उसे बोलते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। सक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सही डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी चीज को करने के लिए एक डिसिप्लिन होता है, उस डिसिप्लिन से अगर चलोगे ना तो हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। सेक्रीफाइस करो और अपने बड़े लक्ष्य आपने देखा है ना, तो उसको पूरा भी आप ही करोगे। क्या? आपने अगर बड़ा लक्ष्य आपने देखा है ना, तो आप पूरा आप ही करोगे। और
एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप जितने भी आप जिसको भी सक्सेसफुल मानते हो ना यार, जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हो ना, उसकी एक बात याद रखना, जिसको भी आप लाइफ में जिसको भी आप किसी को तो मानते हो ना अपना आइडियल, तो जो भी एक सक्सेसफुल इंसान है ना, जो भी है, तो वो सबसे पहले है ना अनसक्सेसफुल हुआ है, फिर वो सक्सेस हुआ है। सबसे पहले वो अनसक्सेसफुल है, फिर वो सक्सेस हुआ है। डायरेक्ट वो सक्सेस पे नहीं पहुंचा। हमेशा याद रखना, वो कभी भी डायरेक्ट सक्सेस नहीं हुआ यार। वो सबसे पहले अनसक्सेसफुल हुआ है, वो फेलियर हुआ, कई बार गिरा यार, लेकिन उसमें एक बात बहुत बड़ी अच्छी थी, वो बार बार गिरा और बार बार उठा है। मैं हमेशा से बोलता हूँ, फेलियर वो नहीं है जो गिरता है, फेलियर वो नहीं है जो गिरता है, फेलियर वो है जो साला खड़ा ही नहीं होता है बार बार। हाँ, आपको खड़ा होना है, वापस उठना है। कि लाइफ आपको कितनी बार गिराएगी, कितनी ठोकरें लगाएगी, लेकिन आपको वापस चुनौती के साथ खड़ा होना है। क्या उस दुनिया को बहाने मत दो अपने आप को सुनाने के लिए, क्या दुनिया को बहाने मत दो, वो आपको सुनाएगी, बहुत सुनाएगी जब आप अनसक्सेसफुल गिरोगे। लेकिन अपने आप को ध्यान रखना है एक चीज़, कि मुझे वापस उठना है और अपने आप को सही साबित करना है कि जो मैंने निर्णय लिया है वो एकदम सही है, दुनिया को साबित करो। तो बस बाकी इतनी बात बोलनी थी आपको। तो आपकी मर्जी है, ज़िंदगी आपकी है, बना लो या मिटा लो। और लाइफ में कुछ करना ही चाहते हो तो जी जान लगा दो अपने सपनों के पीछे। क्या ज़िंदगी आपकी है, इसे बना लो या मिटा लो, लेकिन आपको ज़िंदगी में कुछ करना ही है यार, हकीकत में कुछ करना ही है। तो यार एक ही बात करो, अपने सपनों के पीछे जी जान लगा दो, बस ये करना है। और छोटे छोटे निर्णय लेने हैं, छोटे छोटे कदम लेने हैं। जब बारिश होती है ना, बारिश होती है ना, तो छोटी छोटी बूंदे होती है। क्या होती है? छोटी छोटी बूंदे, लेकिन जो सागर बना लेती है बहुत बड़ा, क्या सागर बना लेती है बहुत बड़ा। तो आपको करना क्या है पता है? इस छोटी छोटी बारिश की बूंदों की तरह आपका प्रयास करना है। और याद रखना, जिंदगी में छोटे से छोटे प्रयास एक समुद्र का निर्माण कर सकता है। क्या छोटी छोटी बूंदे भी एक समुद्र का निर्माण कर सकती है। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी है ना बहुत बड़ा परिवर्तन ले आ सकते हैं। क्या छोटे छोटे प्रयास हमारी जिंदगी के लाइफ के, देखो करना क्या है, लाइफ के छोटे छोटे रूल्स बनाना है। क्या लाइफ के छोटे छोटे कदम उठाए, रोज के छोटे छोटे कदम, बड़ा नहीं, क्या छोटे छोटे कदम, रोज के छोटे छोटे कदम उठाओ, उसको सही साबित करो। प्रॉब्लम क्या, हम एक ही दिन में नहीं बन सकते। क्या एक ही दिन में? मैंने तो कभी नहीं सुना कि सुबह रात को सोया सुबह सक्सेसफुल हो गए। कोई नहीं बना सकता आपको। क्या कोई नहीं बना सकता? जितने भी लोग महान बने ना, उन्होंने क्या किया था? छोटे छोटे प्रयास किए और रोज किए, छोटे छोटे प्रयास रोज किए, तब वो सक्सेसफुल बने। तो आपको अपने आप पे काम करना है, अपने आप को टाइम देना है। क्या और मुझे पूछ रहे हो कि सर मैं नीट में कैसे लाऊं? यार अपने आप से पूछो, क्या मैं 16 संडे पढ़ सकता हूं? क्या मैं पढ़ सकता हूं? क्या पढ़ सकती हूँ? तो तू कर सकती है या कर सकता है, सीधी सी बात है। अपने आप में कंपटीशन बहुत है, ये फैक्ट है। ये कोई मैं घबराने नहीं आया हूं कि आपको बताने नहीं आया, ये फैक्ट है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत तपना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं ना कहीं एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पहुंच पाओगे। सीधी सी बात है, तपना तो पड़ेगा। जिंदगी है ये, तपना तो पड़ेगा। और सबको मुंहतोड़ जवाब दे दो जिन्होंने आपकी परवरिश के ऊपर शक किया है। क्या आपकी परवरिश के ऊपर शक किया, आपकी ईमानदारी के ऊपर शक किया, उसको बता दो कि मैं सही था और तुम गलत थे। क्या मैं सही था, तुम गलत थे। फेल हुए ना यार, फेल हुए ना, जिंदगी तो बची है। फेल हुए ना यार, लाइफ में एक एग्जाम में तो फेल हुए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, जिंदगी में आपका देखो, अगर आपने ये चीजें कर ली जो मैं बता रहा हूँ, 16 सब्जेक्ट पढ़ना, फुल मेहनत कर ली, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप है ना, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बने नहीं बने, आप जिंदगी में, क्या आप जिंदगी में किसी भी कंपनी के फाउंडर या सीईओ तो जरूर बनोगे। क्या को फाउंडर जो भी है आप बनोगे, आपकी बहुत बड़ी कंपनी होगी। कि अगर आपने ये कर लिया है तो क्या आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ को देखोगे ना, मजा आ जाएगा। आप सोचोगे यार मैंने फोड़ दिया लाइफ को, क्या फोड़ दिया। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आप में अगर हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब चीजें है, क्या हार्डवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस वगैरह ये सब चीजें है, तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप जिंदगी में बहुत फोड़ोगे और मचाओगे। अगर आप इतनी होगे, देखो जिंदगी में फॉर्मूला है, सक्सेस का कोई भी फॉर्मूला है, वो कौन सा? देखो पहले तो सपना देखो बहुत बड़ा, क्या बिग ड्रीम प्लस उसके साथ मेहनत करो, हार्डवर्क। फिर इसको प्लस होती है ना, क्या प्लस होती है ना, और डिसिप्लिन। ये जब होता है ना भाई साहब, तब होती है सक्सेस, तब मिलती है आपको सक्सेस। क्या बिग ड्रीम, पहले बहुत बड़ा सोचो, फिर उस पर करो काम, फिर एक डिसिप्लिन लाओ कि मुझे ये कितना करना है, दिन में इतना करना है, कितना करना है, और पेशेंस, ये मिलती है आपको सक्सेस बनाती है। क्या ये आपको सक्सेस बनाती है। बस इतना काम करना है, अपने आप पे काम करना है, अपने आप को समय देना है, बस बात खत्म।
1 साल बची है, आराम से कर सकता है। क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, बस खत्म यार। तो बस इतना मैंने बता रहा था, और यार बस इतना ही यार बस बहुत हो गया यार। और विश यू ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहोगे और मचा दो यार लाइफ को, लाइफ बस जियो यार, ठीक है। और खुश रहो हमेशा यार, जिंदगी ये कोई एग्जाम को डिपेंड नहीं करता, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। समय आप में हमेशा 2 चीज़ बोलता हूँ, आपकी सक्सेस आपके हाथ में, आपका समय आपके हाथ में है, चाहे तो मिटा लो चाहे बना लो, सीधी सी बात है। तो थैंक यू सो मच यार, मेहनत करते रहिए और मचाते रहिए।